दोस्तों, क्या आपको पता है कि टावर क्रेन के इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछा जाता है? उस सवाल के सही जवाब क्या क्या है और उन्होंने मुझसे क्या क्या सवाल पूछा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं दोस्त, और कैसे मैं इंटरव्यू क्वालिफाइड किया। दोस्त, ये वीडियो अगर लास्ट तक देख लिए तो आप भी कहीं भी किसी भी कंपनी में जाएंगे, एल&टी हो, टाटा हो, शाहपुर हो, आप कहीं भी इंटरव्यू क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वेलकम हो गया जी आप लोग का। मैं अज्जू और मैं हूं एक टावर क्रेन ऑपरेटर। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 4-5 कंपनी में काम कर चुका हूं। ठीक है, पहले रेंटल में किया, एसीई रेंटल का दिल्ली का ब्रांच है, रेंटल कंपनी है, उसमें काम किया, उसमें भी बहुत सवाल पूछा गया। उसके बाद दोस्त मैं काम किया शाहपुर जी में, शाहपुर जी पालन जी का आप लोग नाम सुने होंगे, मैं शाहपुर जी पालन जी में काम किया, उसमें भी मेरा इंटरव्यू हुआ। उसके बाद दोस्त अभी मैं टाइम इक्विपमेंट रेंटल से कर रहा हूं, लेकिन जो हमारा क्लाइंट है वो है एल&टी। ठीक है दोस्त, एल&टी कंपनी है। अब यहां मैं आया तो यहाँ पे एक मेरे सीनियर है जो इस साइड के जो पीएनडम के इंचार्ज हैं। जैसे मैं इंटर हुआ, जैसे मैं अंदर गया केबिन के, और एक सर मेरे सामने बैठे थे, मैं भी सामने बैठा था। थोड़ा नर्वस हुआ था मैं, क्योंकि भाई इंटरव्यू देने जाएगा तो आदमी नर्वस होगा, लेकिन दोस्त डरने की बात नहीं है। ठीक है, और आगे मैं बताता हूं क्या हुआ। जैसे मैं वहां पे पहुंचा तो सबसे पहले मैं जो रिज्यूम लेके गया था, मेरा एक्सपीरियंस लेटर, मेरा रिज्यूम, मेरा लाइसेंस, मैं सब सर के सामने रख दिया। वो पलटते गए और देखते गए, पलटते गए देखते गए। मुझसे बोले कि कितना साल का एक्सपीरियंस है? मैं बोला सर 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। उसके बाद लाइसेंस देखा गया, कौन सा लाइसेंस है? तो मेरा दोस्त ग्लोबल का लाइसेंस है। उसके बाद जो सबसे पहला सवाल आया, एसएलआई का फुल फॉर्म क्या है? दोस्त मैं मतलब बहुत ज्यादा क्रेन चलाया हूं। ठीक है, 6 साल में समझ सकते हैं कितना क्रेन चलाया हूं मैं। ठीक है, एसीई का क्रेन चलाया हूं, पोर्टेन का क्रेन चलाया हूं, अभी पोर्टेन का चला ही रहा हूं। उसके बाद जूमलेन कंपनी का क्रेन चलाया हूं। एसीई में एक आता है जूमलेन, ठीक है, एक आता है जांगलू, वो सब मैं क्रेन चलाया हूं। यानी 6 साल में मॉडल 10 मॉडल मैं क्रेन चला चुका हूं। ठीक है दोस्त, तो बहुत सारे क्रेन में एसएलआई लगा ही नहीं होता है। जो पुराना क्रेन होता है एसएलआई नहीं होता है, आदमी अंदाजा से चलाता है। ठीक है, सिग्नल मैन के भरोसे चलाता है, अंदाजा से चलाता है। तो मैं घबरा गया, लेकिन दोस्त मैं कभी पढ़ा था कि एसएलआई का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं तुरंत बताया, सेफ लोड इंडिकेटर। एक बात बताइए, होस्ट का लिमिट क्या क्या काम करता है? जो होस्ट में लिमिट स्विच लगाते हैं वो क्या काम करता है? दोस्त मैं उनको जवाब दिया कि अगर मैं अपना हुक डाउन कर रहा हूं, फुल स्पीड में डाउन कर रहा हूं, और होस्ट लिमिट का जो काम होता है फुल स्पीड में डाउन कर रहा हूं, और जमीन से 5 मीटर पहले वो स्पीड कट होगा, 1 नंबर में हो जाएगा। उसके बाद मैं डाउन करते रहूंगा 1 नंबर में, और 2 मीटर पहले या 1.5 मीटर पहले फुल कट हो जाएगा डाउन में। होस्ट जो हुक है वो स्पीड में एकदम अप आ रहा है, और स्पीड जो पहला स्पीड कट होता है, ठीक है, वो 5 मीटर पहले स्पीड कट हो जाएगा, और 3 मीटर पहले फुल कट हो जाएगा। होस्ट काम नहीं करेगा आपका, अप में होस्ट काम नहीं करेगा आपका, अप में लीवर काम नहीं करेगा, फुल कट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद दोस्त आया कि अच्छा ठीक है, टावर क्रेन में कितना लिमिट स्विच होता है? दोस्त मैं बोला सर 5। बोले कौन कौन सा? मैं बताया उनको, होस्ट का लिमिट स्विच, दूसरा होता है स्विंग का लिमिट स्विच, तीसरा होता है ट्रॉली लिमिट स्विच, चौथा होता है मूवमेंट लिमिट स्विच, पांचवा होता है SWL। फिर उन्होंने पता है क्या पूछा? ठीक है, जो अब आप सेफ्टी बेल्ट कैसे पहनते हैं, कैसे चढ़ा जाता है क्रेन पे, सेफ्टी बेल्ट कैसे पहनते हैं, और फॉल अरेस्टर क्या है, लाइफ लाइन क्या है? दोस्त मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ, लेकिन मुझे पता था, मैं काम किया था। ठीक है, शाहपुर जी में काम किया था, वहां भी सेफ्टी बेल्ट, फॉल अरेस्टर, लाइफ लाइन सब कुछ यूज होता है। तो दोस्त मैं उनको बताया कि सर हिंदी में नाम है कि सेफ्टी बेल्ट सुरक्षा पेटी, सुरक्षा पेटी, सेफ्टी बेल्ट को बोलते हैं सुरक्षा पेटी। और वो सर पहन के, और फॉल अरेस्टर एक लाइफ लाइन रोप होता है। ठीक है, ऊपर के क्रेन के स्लीव मास्ट से लेके, जो आपका फ्लोरिंग है टावर क्रेन में, उसके सीढ़ी से लेके और एकदम नीचे लास्ट तक जो फाउंडेशन है वहां तक एक मोटा रस्सी बांधा जाता है, उसको बोलते हैं लाइफ लाइन। और उसमें एक दोस्त एक फॉल अरेस्टर लगा होता है। ठीक है, फॉल अरेस्टर लगा होता है,
ये जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे वो होता है फॉल अरेस्टर। ये लगा के और सेफ्टी बेल्ट में लगा के और उसके बाद चढ़ते हैं। क्यों कि फॉल अरेस्टर में जब पैर आपका स्लिप होगा और सेफ्टी बेल्ट पहने रहेंगे, फॉल अरेस्टर आपके रस्सी में लगा होगा, तो वो फॉल अरेस्टर जब ऐसे गिरेंगे, आप स्लिप करेंगे तो टाइट हो जाएगा। उसमें एक सिस्टम है जो टाइट हो जाएगा, उसको झटका लगता है तो वो टाइट हो जाता है, ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा वो, ठीक है। तो वो आपको सेफ रखेगा, गिरने नहीं देगा। इसके लिए दोस्त सेफ्टी बेल्ट, फॉल अरेस्टर बहुत जरूरी होता है। लगा के हमेशा सेफ्टी से काम किया कीजिए, हेलमेट भी और सेफ्टी शूज भी। दोस्त मैं सब कुछ पहनता हूँ और सेफ्टी के मामले में एल&टी बहुत तगड़ा है। एल&टी में बहुत अच्छा खासा सेफ्टी है और रहना भी चाहिए, ठीक है दोस्त। थोड़ा भी लोड अनबैलेंस होता है, नहीं उठाता है आदमी, ठीक है। पहले उसको क्लियर कीजिए, एकदम बैलेंस बना के लोड उठाइए, उसके बाद लोड उठता है, ठीक है दोस्त। उसके बाद दोस्त सवाल आया कि टैग लाइन किसे बोलते हैं। नए दोस्तों को शायद न पता हो कि टैग लाइन क्या बोलते हैं। दोस्त किसी भी मटेरियल को आप जब उठा रहे हैं उसमें 3 मीटर 4 मीटर का रस्सा बांधा जाता है। क्यों कि वो रस्सा पकड़ के पहले अगर झोल बने तो आदमी कंट्रोल करता है, या रस्सा पकड़ के इधर उधर खींच सकता है, अपने जगह पे लेके जा सकता है। दोस्त उस रस्सी को टैग लाइन बोलते हैं। पूछा गया कि एसीडी क्या है, क्यों लगाया जाता है टावर क्रेन में, तो दोस्त मैं उनको बताया कि सर एसीडी का मतलब होता है एंटी क्लोजिंग डिवाइस। से अधिक जहां पे क्रेन लगा हुआ है अगर वो स्विंग चल रहा है तो एक में आपस में न टकराए, इसके लिए ये एसीडी लगाया जाता है, एंटी क्लोजिंग डिवाइस लगाया जाता है। उसके बाद जो लास्ट सवाल आया वो पूछा गया कि टावर क्रेन पे आप जब चढ़ते हैं तो डेली बेस पे क्या क्या चेक करते हैं। तो दोस्त उसका जवाब मैं दिया कि सर टावर क्रेन पे जब चढ़ते हैं तो डेली बेस पे सबसे पहले पूरा क्रेन का लिमिट स्विच चेक करेंगे कि लिमिट स्विच काम कर रहा है कि नहीं। तो डाउन करेंगे, डाउन में देखेंगे लिमिट लग रहा है कि नहीं। हर जगह नहीं लगा होता है लिमिट, ठीक है, लेकिन लगाना अच्छा होता है। हुक नीचे आपका नहीं जाके लगेगा जमीन में। तो पहले उसका चेक करेंगे लिमिट लग रहा है कि नहीं, लग रहा है, सही है कि नहीं। फिर अप में उठा के हुक को 3 मीटर पहले कट हो रहा है कि नहीं, फुल कट या स्पीड कट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, वो चेक करेंगे। उसके बाद ट्रॉली इन करके चेक करेंगे कि ट्रॉली एक बैग आके लगे नहीं, लिमिट सही है कि नहीं सही है। आउट में ट्रॉली का चेक करेंगे सही है कि नहीं है, यानी टोटल लिमिट स्विच हम चेक करेंगे। उसके रोप चेक करेंगे जाके कहीं कटा पीटा तो नहीं है। ड्रम खोल के हुक डाउन करके देखेंगे, ठीक है, कहीं कटा पीटा तो नहीं है। टावर क्रेन में ऑन करने से पहले देखेंगे सप्लाई बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कम से कम 420 सप्लाई आना चाहिए आपका, आप क्रेन को चलाएं, ठीक है। यानी डेली बेसिस पे कहीं ग्रीस तो नहीं है, फ्लोरिंग में ग्रीस है कि नहीं है, क्रेन जब चला रहे हैं तो कुछ आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी डेली बेसिस पे ये सब चेक करना चाहिए और हफ्ते में मेंटेनेंस करना चाहिए, ठीक है दोस्त। और रिजल्ट आपके सामने है और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए। यूट्यूब फैमिली, जय हिंद।